वेलकम टू परिडा एकेडमी। सो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 6, ईयरली फॉर्म्स ऑफ किंगडम्स, जनपद्स एंड महाजनपद्स। सो ये सब वीडियो को मुझे बहुत मतलब कि तैयारी करना पड़ता है आप लोगों के लिए। आप लोग थोड़ा कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है। ओके, और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने क्या भूलिएगा मत। सब्सक्राइब जितना जितना कर पाओगे उतना करो। चलते हैं आगे। हाँ, अच्छा। सो दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, द रिपब्लिक्स वेयर रूल्ड बाय ए चीफ नोन एज द रिपब्लिक वेयर रूल्ड बाय ए चीफ नोन एज गणपति। गणपति मतलब कि लोगों का जो मतलब कि मुखिया होता है, गणपति। ओके, गणपति मतलब कि गणेश जी को नहीं बोलना, मत समझना। गणपति मतलब कि लोगों का पति। गण मीन्स लोग एंड पति मीन्स मुखिया, और इसको बोल सकते हो राजा भी बोल सकते हो और मुखिया भी बोल सकते हो, जो भी। ओके, तो ये हो गया गणपति। So question number 2, this metal was widely used in making ploughs and other tools. It is iron. Ploughs जो हल किया जाता है ना, वो लोहे से बनता है। Then question number 3, the farmers gave dash of this produce as a revenue to the king, 1/6 ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। So monarchies were hereditary in nature and ruled by a single ruler. Okay, then fill in the blanks. In oligarchy, power is exercised by a group of men. The Mahajanpad of Magadha was monarchy. Silver and dash coins punched with a symbol of hills and trees, copper. Then there were all together dash Mahajanpad, 16 महाजनपद। सो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, इसको मैंने कॉपी में कर दिया हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। नेम द टू टाइप्स ऑफ ईयरली स्टेट्स। टू टाइप ऑफ ईयरली स्टेट्स आर रिपब्लिक एंड मोनार्ची। ओके, so name most important ruler of Magadha, list successor also। मतलब कि फास्ट रूलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर और फास्ट रूलर का नाम लिखेंगे और उसके बाद का राजा का नाम लिखेंगे। द फास्ट रूलर ऑफ मगध वाज बिम्बिसार एंड हिज सक्सेसर वाज अजात शत्रु। ओके, देन व्हाट वेयर द मेन आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग दैट पीरियड the main articles trade were silk, muslin, perfumes and ivory। ये सब चीज़ें उस वक्त ज़्यादा बिक्री हो रहा था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज ए कॉन्फिडेंसी विच वाज द मोस्ट पावरफुल कॉन्फिडेंसी। सो व्हाट वाज ए कॉन्फिडेंसी। सो कॉन्फिडेंसी वाज ए यूनियन और एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स मोस्ट पावरफुल confederacy were Lich, Havis and Vedas. The next short answer type question, why did agriculture flourish in the Mahajanpads? Agriculture flourished in the Mahajanpads as they were located on fertile areas and iron was widely used in making flocks and other farming tools. Then question number 2, how do we get information about yearly kingdoms? कैसे हम इंफॉर्मेशन पाते हैं? Various literacy sources provide information about yearly kingdoms। मतलब कि जो सोर्सेस था इंफॉर्मेशन का, सोर्सेस के इंफॉर्मेशन जो पढ़ रहे थे उसको पढ़ने के बाद हमें yearly kingdoms के बारे में पता चला। सच एज बुद्धिस्ट लिटरेचर लाइक जातक टेल as well as the Vedic literature। जातक, ओके, जातक में जो हमारा कुंडली होता है ना, मेनली
वैसा ही बुद्धिस्ट लोग उसी पत्ते में लिखते थे। तो उसमें उससे हम जान पाते थे कि क्या था बुद्धिस्ट का जो उस टाइम का पीरियड में क्या चल रहा था, उस वहाँ पर लिखा गया था। तो इसी हिसाब से दूसरे किंगडम के बारे में भी हम लोग को मालूम पड़ता है, वैसा ही। So Magadha was the most powerful monarchy, name its capital and extent. Okay, the capital of Magadha was Patliputra. River Ganga flowed through the north of Magadha, Mahajanpad, while Vindhyachal mountains were located in south. The river Champa flowed in the east, while the river Son flowed in the west. सो इसका ईस्ट में ये है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, और उसका जो कैपिटल था पाटलिपुत्र था उसका। ओके, देन नेक्स्ट चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सो लिस्ट द रीजन्स व्हाई मगध वाज ए पावरफुल स्टेट। मगध बीइंग सिचुएटेड इन द गंगेटिक प्लेन हैड फर्टाइल सॉइल एंड प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट। सो ये लिस्ट द रीजन व्हाई मगध वाज पावरफुल। मगध क्यों पावरफुल था? क्योंकि पहला जो था उसका जो मिट्टी था फर्टाइल था, एंड यहाँ पर जो ग्रेन्स होता था बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तो यहाँ के जो देशवासी थे भूखे कभी नहीं मरते थे, खाना पीना बहुत अच्छे तरह से वहाँ पर उगता था, क्योंकि ये गोंगेटिक प्लेन फर्टाइल उनका जो मिट्टी होता है। सो इट वाज रूल्ड बाय पावरफुल किंग्स, ये एक कारण था लिस्ट। Then the Magadhan king Bimbisar built a good network of roads and bridges in his empire. तो उनका जो राज्य था तो उनमें गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स और पानी वाला रोड भी, पानी वाला जो मतलब कि सिर्फ बोट जैसा ये था, और यहाँ पर इन्होंने रोड भी अच्छे तरह से बनाए थे, ट्रांसपोर्टिंग के लिए अच्छा हो रहा था। इट हैड ए गुड सप्लाई फॉरेस्ट टिम्बर एंड एलिफेंट्स। सो ये सप्लाई कर सकते थे मैंने बाहर के राज्यों को, इनका जो खाद्य पदार्थ और जंगल में जो होता था वो सब चीज़ें दूसरे राज्य को बेच सकते थे, क्योंकि उनका जो रोड था अच्छा था। इट हैड कंट्रोल ओवर द लैंड्स बॉर्डरिंग द गंगा विच गेव इट रेडी access to trade. Then आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। Then the high and land taxes yield huge revenue for the royal treasury. So यहाँ पर क्या होता था ना, ये राजा क्या करते थे ना, ज़्यादा टैक्स लेते थे। किन से? किसानों से, व्यापारी से, ऐसे बिजनेसमैन जो होते थे उस वक्त में, उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेते थे। इसीलिए उनका जो रेवेन्यू जो होता था इनका ट्रेजरी में भरा हुआ रहता था, सोने का जो कॉइन्स, मुद्राएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिटेबल ट्रेड एडेड मोर टू रेवेन्यू दैट हेल्प्ड मेंटेन ए ह्यूज आर्मी। तो ये वाले जो पैसा जो वो लेते थे, ये पैसे को ये क्या करते थे ना, उनके आर्मी में लगाते थे, आर्मी को बढ़ाने में लगाते थे। इट हैड एविडेंट आयरन ओर एंड कॉपर डिपॉजिट्स विच वे आर यूज्ड मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। तो ये क्या करते थे ना, खुदाई करते थे आयरन का और कपर का। ये क्या करते थे मतलब मिट्टी से निकालते थे, मिट्टी के अंदर से ओर निकालते थे उनको निकाल के क्या करते थे ना, टूल्स बनाते थे, मतलब कि जैसे कि वेपन्स हो गया, ये सब बनाते थे। मतलब कि जो वेपन्स मतलब कि ढाल, तलवार, ये सब चीज़ें बनाते थे। देन उसके बाद मगध कंट्रोल द इम्पोर्ट एंड रिवर पोर्ट ऑफ चंपा विच गेव इट ग्रेट एडवांटेजेस इन ट्रेड एंड इन टाइम्स ऑफ वार। मतलब कि ये जो रिवर चंपा था इसमें वो क्या कर रहे थे ना, ये एक घाट था, तो इसमें क्या करते थे ये लोग, ट्रांसपोर्टिंग करते थे। और जब मतलब कि चारों तरफ नदियाँ थी, तो जो भी नदी को पार करना है तो मगध का फ़ायदा ही फ़ायदा है। मगध चारों तरफ नदियाँ हैं और बीच में मगध, तो मगध को आने के लिए आप लोगों को जो दुश्मन थे उन लोगों को नदी पार करना पड़ता है। तो जब नदी पार करेगा तो अभी यहाँ का मगध का राजा जो था तीर से उनको छेली कर देगा, मार देगा उनको। तो कोई शत्रु साहस नहीं करते थे मगध आने के लिए।
So then next question, which factors lead to an increase in trade during this period? Okay, trade flourished during this period due to the good network of roads, overseas trade also. सी के अंदर भी मतलब कि समुद्र में भी ये बिजनेस करते थे, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपना चीज़ें बेचते थे, भेज देते थे. गेंड इम्पोर्टेंस एंड द मेन आर्टिकल्स ट्रेड वेयर सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी. ये सब मेन चीज़ें ये सब बेचा जाता था. क्या? सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद. सोशल लाइफ कैसा था? मोस्ट ऑफ द टाउन्स वेयर द कैपिटल्स ऑफ जनपदस एंड महाजनपदस. अदर्स वेयर सेंटर्स ऑफ ट्रेड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप. दीज टाउन्स हैव इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द thriving villages where artisans एंड क्राफ्ट पर्सन वर्क टुगेदर. मतलब कि यहाँ पे जो लोग रहते थे ये क्या मतलब कि टेक्निकल लोग होते थे, यहाँ पे स्किल्ड लोग रहते थे. मतलब कि इसमें जो रहते थे आर्टिसियन रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे, ये सब क्या करते थे? मोस्ट ऑफ द टाउन्स वेयर कैपिटल्स ऑफ जनपद. सब जो टाउन्स होता था वो जनपद इसका कैपिटल होता था, जनपद और महाजनपद. अदर वेयर सेंटर ऑफ अ ट्रेड. अदर जो था जो मार्केट जैसा, यहाँ पर बिजनेस होता था, ट्रेड. और प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब मंदिर होता था. दीज टाउन्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम द थ्रिविंग वैलीज विलेजेस वेयर आर्टिसियन एंड क्राफ्ट पर्सन वर्क टुगेदर. और जो विलेज बच गया था उसमें आर्टिसियन और क्राफ्ट पर्सन भरे हुए थे. और इसीलिए इनका मतलब कि जो क्या उनका जो कमाई है, जो इनकम है स्टेट का, वो राज्य का उनका बढ़ जाता था. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म हो जाता है टॉपिक. तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा और आप लोग इस टॉपिक को अपने कॉपी में लिख लोगे. जो भी है पॉज करके लिख लेना है. ओके, देन बाय.